हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों यानी कि भारत सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों जो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। हेड कांस्टेबल दो नॉन जीडी 2023 के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों इसमें बात करें यानी कि प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, बात करें यानी कि इसकी स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसकी शैक्षणिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, बात करें इसकी एज लिमिट यानी कि इसकी उम्र सीमा क्या है दोस्तों, बात करें इसके अंदर वैकेंसी चाहे वो जनरल एससी ओबीसी या वो एसटी या वो महिला पुरुष या दिव्यांग के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है यानी कितनी पोस्ट दे रखी है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से कितनी पोस्टें दे रखी है जितने। और दोस्तों बात करें इसके जो फी लग रही है चाहे वो जनरल एसटी ओबीसी या चाहे वो दिव्यांग महिला पुरुष के लिए फी लग रही है, सारा इस वीडियो में कवर करना दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सारे अगर आप इसके लिए नोटिफिकेशन पूरा कवर करें दोस्तों, अगर आप इसके लिए शैक्षणिक अर्हता यानी कि इसके लिए एज लिमिट आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, आप इसके लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, आप इसके लिए अगर एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र सीमा रखते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो सारी चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी है हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन में दे रखी है। नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम सारा जो भी इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो जानकारी वो मैं कवर करवा दूंगा। अगर आप उसके अंतर्गत अगर आप जितने अगर आप क्राइटेरिया हर प्रकार से हर तरह के फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें दे रखा है यानी दे रखा है दोस्तों। हेड कांस्टेबल कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, हेड कांस्टेबल नॉन जीडी 2023 के लिए निकाला गया दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गृह मंत्रालय के अंतर्गत ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फिलिंग ऑफ द पोस्ट हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन होम मैकेनिकल स्टीवर्ड वेटरनरी कम्युनिकेशन ग्रुप सी नॉन गैजेट कंबाइंड इन द सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पोस्ट आर टेम्पररी बट likely selected candidate will serve any event outside India will be governed by SSB और अदर रूल एंड रूल अदर रूल टाइम टू टाइम। यानी कि भारत सरकार जो है दोस्तों उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भारत सरकार के भारत के लोगों के लिए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन स्टूवर्ड वेटरनरी और कम्युनिकेशन ग्रुप सी नॉन गजेटेड कंबाइंड इन सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत होम अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय के लिए भारत सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भारत सरकार जो है जो टाइम टू वैकेंसी इसके अंदर सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत निकालती रहती है। इसका ये दे रखा है दोस्तों। बात कर दोस्तों यानी कि इसके नेशनल सिटीजनशिप यानी कि इसकी नेशनल राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, वो फॉर हेड कांस्टेबल के लिए बात करेंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल वेटरनरी कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों ए सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट नेपाल में भूटान है। सो इसके लिए दोस्तों आप भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक है तो भी फॉर्म भर सकते हो, नेपाल के भूटान है तो भी आपके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीयता दोस्तों आपको भारत के अंदर जो रूल्स नियम है वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे दोस्तों। फॉर हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड के लिए सिटीजन यानी कि भारत के लोग ही हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड के लिए केवल भारत सरकार के जो भारत के नागरिक है वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भारत नेपाल और भूटान के लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ये इसके अंदर दे रखा है, आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। वैकेंसी द डिटेल आपकी वैकेंसी आप देख रहे हो तो वैकेंसी कितनी क्या दे रखी है दोस्तों। नेम सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पोस्ट एंड इकोनॉमिक ओबीसी लो कास्ट शेड्यूल कास्ट के लिए एसटी यानी एसटी टोटल वैकेंसी कितनी दे रखी है सारा इसके अंदर दे रखा है। एससी इलेक्ट्रिशियन के दोस्तों दे रखा है एनएसएस 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए दोस्तों आप दे रखे हैं कि देख सकते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस दोस्तों आप देख 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए जो अदर लो कास्ट के लिए 4 वैकेंसी दे रखी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी दे रखी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कुल मिलाकर 15 वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों। बात करें हेड कांस्टेबल मैकेनिकल के लिए ओनली फॉर मेल रेसिस के लिए पुरुष ही अप्लाई करेंगे दोस्तों। 134 वैकेंसी एनएसएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वैकेंसी दे रखी है, ओबीसी के लिए दोस्तों 77 वैकेंसी, एससी के लिए 62 वैकेंसी, एसटी के लिए 22 वैकेंसी दोस्तों। टोटल वैकेंसी 296 वैकेंसी दे रही है, 296 वैकेंसी इसके देखने को मिलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड 2 वैकेंसी रखी है दोस्तों। एसडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल सर्विस 00 वैकेंसी यानी इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं दे रखी दोस्तों। ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं दे रखी है, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं दे रखी है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं दे रखी है। टोटल वैकेंसी 2 वैकेंसी यानी 2 वैकेंसी दे रखी है। हेड कांस्टेबल की दोस्तों वो भी केवल अनरिजर्व के लिए दे रखी है, बहुत बड़े टॉपिक्स बन सकते दोस्तों। हेड कांस्टेबल वेटरनरी की दोस्तों 13 वैकेंसी यानी कि 30 वैकेंसी 30 वैकेंसी दे रखी है, 1 वैकेंसी जनरल वैकेंसी दे रखी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी दे रखी है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 6 वैकेंसी दे रखी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी यानी कि टोटल 23 वैकेंसी दे रखी है, आपको ध्यान रखना है। 23 वैकेंसी इसको देखने को मिलती है। हेड कांस्टेबल कॉमन के लिए दोस्तों 276 यानी कि 276 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। अनरिजर्व के लिए दोस्तों 57 वैकेंसी यानी 57 वैकेंसी डब्ल्यूएस की इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस के लिए दे रखी है, ओबीसी के लिए 54 वैकेंसी दे रखी है, एससी के लिए 54 वैकेंसी दे रखी है, एसटी के लिए 57 वैकेंसी, 578 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कुल मिला के 578 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सारा इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो दोस्तों कितनी कितनी वैकेंसी मैंने बताई इसके अंदर। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसियां दे रखी है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है इसके अंदर।
ये बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर कि ये आप देख सकते हैं अनरिजर्व यानी इसकी फुल फॉर्म यानी कि 10% वैकेंसी अगर आप इसके लिए तो मान लीजिए कि 100 वैकेंसी तो 10% 10 सीट उसके लिए एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक उसके लिए ये अवेलेबल रहेंगे दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। बात करें नोट इसके लिए बात है जो कि इससे जो मेन नोट क्या होता है दोस्तों, नोट वो होती है जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो आपको नोट करके आपको उससे आपको इससे परिचित करवा दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चल सके दोस्तों कि इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों। वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नोट अवेलेबल। अगर आप इसके लिए एक्स सर्विसमैन नहीं है तो ये जो वैकेंसी रिजर्व जो वैकेंसी दोस्तों 10 वो विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन वैकेंसी कैंडिडेट बाय एलिजिबल सर्विस। अगर आप अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है उसके लिए और आप अगर वो कोई नहीं होता है तो उसके लिए आप एक्स सर्विसमैन में भी फॉर्म भर सकते हैं। आप उसके लिए नोट अवेलेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और नोट अवेलेबल अगर होता है तो आप उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके अंदर दे रखा है। यानी कि जैसे मान लिया एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक उसके लिए फॉर्म नहीं भरता है, अगर नहीं है तो आप उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और ये इसके लिए दे रखा है। डायरेक्ट जनरल एसएसबी रिजर्व यानी कि इसे दे रखा है एसएसबी डायरेक्ट रिजर्व द रिस्क इंक्रीज डिस्क्रीज फिल द नॉट फिल इन द वैकेंसीज कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट फॉर द अबव मेंटेन पोस्ट विदाउट एजमेंट रीजन। यानी कि कह रखा है कि जो डायरेक्टर जनरल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है वो उसके पास ये अधिकार है, यानी कि वो पोस्टों को आगे बढ़ा चला सकता है। फिल द वैकेंसी अब कैंसिल भी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर सकता है और किसी मेंटेनेंस से पोस्ट है विदाउट एजमेंट यानी किसी भी रीजन के कारण वो इसके एग्जाम को वो स्थगित कर सकता है, ये इसके अंदर ये अधिकार दे रखा है। बात करें तीसरा पॉइंट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड यानी कि आप फॉर्म को ऑनलाइन मोड ही करेंगे, ऑफलाइन मोड ये एग्जाम एक्सेप्ट नहीं कराई जाएगी तो स्टेट नोट एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। अगर आप अस्टाइंग वे यानी किसी अदर वे से आप एग्जाम को ऑनलाइन करते हैं तो आपको इसलिए आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन मोड नहीं करते हैं और इसमें विल बी इंसर्ट एसएसबी लेटर किसी भी स्टेज पर आपको ये वो आपको रिजेक्ट कर सकते हो दोस्तों। SC ST OBC EWS कैंडिडेट विल फुलफिल कैटेगरी इन मेल इंडिविजुअल पोस्ट एंड वैकेंसी आर यानी कि SC ST OBC EWS की वैकेंसी उसके आधार पर ये आपको फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। जो SC ST OBC और WS की वैकेंसी है आप उसके अंतर्गत आते हो तो आप उससे ही आप फॉर्म को फिलअप करेगा। एक कैंडिडेट अप्लाई ऑन द पोस्ट मेथड ये पार्ट 3 में दे रखा है, आप देख सकते हैं, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं पार्ट 3 को, आप इसके आधार पर ये फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें पे स्केल एंड अदर अवेलेबल यानी कि 7वें वेतनमान के आधार पर पैसा कितना मिलेगा महीने का, तो पे स्केल पोस्ट दे रखी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन में के लिए स्टेवर्ड वेटरनरी कम्युनिकेशन बेसिस पे यानी कि लेवल 4 आधार पर यानी कि आपको 25,500 लगेगा, 21,000 यानी कि 25,500 ऐसे लगेगा, 81,100 रुपये आपको पर मंथ यानी कि प्रति मंथ यानी कि महीने का आपको दोस्तों ये आप देख रखे हैं मंथ के यानी कि प्रति महीना आपको 25,000 यानी कि 25,500 लगेगा, 21,100 रुपये यानी कि 25,500 से लगेगा 81,100 रुपये आपको प्रति महीना मिलेगा दोस्तों, इसका दे रखा है आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें मेन टॉपिक तो मैं कवर करवाई दो, अदर अलाउंस आप देता डिग्री ये सब देख सकते हो दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा आप देख सकते हैं और आप मेरे फास्ट पढ़ने से अच्छा है आप खुद पढ़ सकते हैं। और एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि आप एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं, तो द एज ऑफ इनिशियल एजुकेशन प्रोफेशनल ऑफ एजुकेशन पोस्ट आर द अंडर यानी कि आप किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एज इस अंडर में आता है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों। बात करें हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 से एज 25 होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए देख सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास दोस्तों मैट्रिकुलेशन एक्वेशन यानी कि आप 10वीं बोर्ड आपके पास होना चाहिए, 2 ईयर वर्क इसमें यानी कि आपको 2 साल का वैकेंसी का आपको इलेक्ट्रिशियन का अनुभव होना चाहिए यानी कि 2 ईयर का 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ द लेस्ट ऑन द एग्जाम यानी कि आपको 1 ईयर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ के द्वारा वैकेंसी एंड 1 एक्सेप्टेड रिजर्व रेटेड के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टेड ट्रेड एंड सिमिलर ट्रेड के अंतर्गत ये मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड इसके अंतर्गत दोस्तों अब ये सर्टिफिकेट होगा तो भी काम आपका चल जाएगा। 2 ईयर के साथ आपको डिप्लोमा किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ ये होना चाहिए, सिमिलर ट्रेड के इसी सिमिलर ट्रेड के साथ इलेक्ट्रिशियन के साथ किसी भी ट्रेड के साथ आपके साथ ये आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर। हेड कांस्टेबल मैकेनिकल ओनली मेल के लिए दोस्तों दे रखा है तो 21-27 ईयर की एज है दोस्तों, पास इन मैट्रिकुलर रेगुलर यानी कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, पास इन डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट अम्पोर्ट मोटर मेडिकल फ्रॉम ए गवर्नमेंट और ITI आपके पास होना चाहिए। या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद 2 ईयर सर्टिफिकेट आपके पास है, कोर्स है आपके पास तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI आपके पास होना चाहिए, इसके अंदर ये दे रखा है। और दोस्तों प्रोसेस वेरी ड्राइविंग यानी कि आपके पास दोस्तों दूसरी बात ये कि प्रोसेस एंड ड्राइविंग लाइसेंस इन हैवी व्हीकल के साथ यानी कि किसी व्हीकल के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डिजरेबल 2 ईयर
एक्सपीरियंस ऑथराइज ग्रेजुएशन वर्कशिप यानी कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको ऑथराइज गैरेज और वर्कशॉप का भी आपको अनुभव होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर दोस्तों ऊंची हाई एजुकेशन मांग रखी है। आप देख सकते हैं एससी यानी एस्टोमेटिक अर्बन 18 से 25 ईयर की एज होनी चाहिए, आपकी साल उम्र होनी चाहिए। मेट्रिकुलेशन आपको 10th मार्क्स होनी चाहिए। स्कूल डेवलपमेंट कैटेगरी किचन मैनेजमेंट यानी कि आपको 10 स्कूल डिप्लोमा कैटरिंग किचन मैनेजमेंट और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस सिमिलर रिस्पेक्ट होटल यानी कि अगर होटल के साथ होटल में आपको सिमिलर 1 ईयर का एक्सपीरियंस सिमिलर जॉब के साथ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात करें हेड कॉन्स्टेबल वेटरनरी के लिए 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी है दोस्तों। तो इसका दोस्तों इंटर में यानी कि आपको दोस्तों 12th होना चाहिए आपको एग्जाम से फिजिक्स साइंस और बायोलॉजी और सब्जेक्ट होता है रिकॉग्नाइज बोर्ड या रिस्ट्रिक्शन यानी कि आपको बायो साइंस होना चाहिए दोस्तों। पोस्टेज एंड डिप्लोमा कोर्स इन वेटरनरी एंड लोकल स्टॉक एंड डेवलपमेंट वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कॉल्स एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपके साथ ये प्रोसेस ऑफ डिप्लोमा कोर्स वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक के साथ वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स एनिमल स्टॉक ये सब आपके पास होना यानी कुल मिला के आपके पास 12th बायो साइंस होना चाहिए या फिर, और दूसरी बात ये है कि आपके पास 2 ईयर का यानी डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के साथ या फिर और या स्टॉक या फिर आपके स्टॉक असिस्टेंट कोर्स एनिमल हस्बेंड्री कोर्स होना चाहिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये के द्वारा ये जारी किया हुआ होना। डिजरेबल दोस्तों दे रखा है 1 ईयर यानी कि 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड और डिफरेंस हॉस्पिटल एनिमल यूनियन हॉस्पिटल के द्वारा ये 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट स्पेशल एनिमल के किसी वेटनरी हॉस्पिटल के द्वारा दोस्तों। बात करें हेड कॉन्स्टेबल कमर्स 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। एक इंटरमीडिएट विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायो यानी कि आपके पास 12th में मैथ साइंस या फिर बायो साइंस आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट इन 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए और या फिर कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ या इंस्टीट्यूट से ये कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं जितनी क्वालिफिकेशन आपको इसमें बताइए। अगर आप इसके लिए सेक्शन हटता रखते हैं तो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एज लिमिट रखते तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका दे रखा है, सारा इसका दे रखा है दोस्तों। मैं आपको मेन टॉपिक से परिचित करवा दूँ, आप देख सकते हैं जो मेन टॉपिक आप पढ़ ही सकते हैं दोस्तों। और मैंने पढ़ाई बताया दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके एज इलेक्शन की बात, डेथ ऑफ एंड नेम सर्टिफिकेट रेस्पेक्ट यानी दोस्तों इसके लिए दे रखा है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ वो नेम ऑफ रिकॉर्डिंग मेट्रिकुलेशन जो 10वीं की जो मार्कशीट दोस्तों 10वीं की जो मार्कशीट के अंदर जो दे रखा है उसी के अंदर डेट ऑफ बर्थ वो होना चाहिए। एसेट वो जो नाम है वो भी उसी के अंदर होना चाहिए, एज भी वही होनी चाहिए, नेम भी वही होना चाहिए और नो चेंज इन वैल्यू यानी किसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में आपके पास कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अन्य डॉक्यूमेंट्स में वही होना चाहिए, नाम ये सब दे रहा है। एज इलेक्शन की बात यानी कि आप एज इलेक्शन अगर आप एज इलेक्शन चाहते हैं दोस्तों तो आप इसके लिए एज मिल जाएगी दोस्तों। आप अगर एज रिलेक्शन अगर SC ST OBC आप रखते हैं कई कैंडिडेट है तो आपके लिए एज रिलेक्शन दे रखा है। एज रिलेक्शन 2 डिफरेंट कैटेगरी एलिजिबल कैटेगरी यानी कि आप सीरियल कैटेगरी एज रिलेक्शन पर द लिमिट। बात करें दोस्तों SC ST यानी कि SC ST के छात्र दोस्तों 5 ईयर के आप एज रिलेक्शन मिल जाएगा। 2 OBC अदर लोग कास्ट लेती है ईयर का मिल जाएगा। एक्स सर्विस भूतपूर्व सैनिक तो 3 साल डेडिकेटेड मिलिट्री सर्विस एजुकेटेड एज यानी कि आप अगर अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 3 साल यानी कि मान लीजिए 30 साल की वैकेंसी आप एज लिमिट दे रखी है और आप भूतपूर्व सैनिक के नाम फॉर्म भरना चाहते तो आपको 33 साल के हो जाएंगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने का अधिकार आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। एक रिलेशन के आधार पर वो भी चीज़ें दे रखी है। आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर दे रखा है, सारा इसके अंदर दे रखा है। आप खुद पढ़ सकते दोस्तों। 18 पेज का ये देख रखा है। आप जो 18 पेज के जो टॉपिक पेजेस आपको पूरा कवर करना है तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि दोस्तों आइए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बन सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना मेन टॉपिक से तो मैं कवर करवा दूंगा। फिर भी आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेफिनेशन स्पेशल इंटरेस्ट इन सर्विस में एक सर्विस में अगर आप हैं तो आप इसके लिए ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन सकते हैं, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। क्या क्या चीज़ें के अंदर दे रखी है आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और भी चीज़ें जैसे कि दे रखी है आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ें दे रखा है सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ें मेन टॉपिक तो मैं कवर करवा ही दूँगा। फिर भी आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप पूरा पढ़ने का अधिकार आपको महत्वपूर्ण कर्तव्य या फर्ज या फिर आपका दायित्व नहीं महत्वपूर्ण कार्य बनता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे अगर 9% हुए सिलेक्टेड पर्सन है तो आपको यानी कि आप अगर ये अधिकार अगर सारा आप रूल्स फॉलो नहीं करें तो आपको ये सारा आपको कोई पर्सन तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फी एंड मोड यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसका एग्जामिनेशन फी कितनी लगेगी दोस्तों। एग्जामिनेशन फी की बात करें दोस्तों तो एंड मॉडर्न पेमेंट इन अनरिजर्व SC OBC और कैटेगरी पे एग्जामिनेशन 100 रुपये
रुपी एंड 100 यानी कि ओनली ऑन बैंकिंग क्रेडिट विल नॉट, यानी कि आप अगर एससी एग्जामिनेशन फी यानी कि इसके दे रखा है कि जो SC ST जो कि अन्य AWS OBC की जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो रिक्वायर पे एग्जाम फी अमाउंटिंग टू यानी कि 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ आपको पैसा फी करना पड़ेगा दोस्तों। वो भी किसी माध्यम से नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, विल बी नॉट रिफंडेबल। हॉरवेयर SC और ST और एक्स-मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा दोस्तों, इसके लिए पेमेंट फी नहीं लग रही दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसका दे रहा हाउ टू अप्लाई किस तरीके से करना दोस्तों दे रखा है, आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है सारा आपके पास कंटेंट के माध्यम से दे रखा है, आप खुद पढ़ सकते दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है आप कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद आपके सामने चीज़ें रखी है, मेन टॉपिक से भी आपको परिचित करवा दूंगा। रिपोर्टिंग अंदर रिपोर्टिंग वेन्यू दोस्तों ये सारा इसके अंदर हर टॉपिक से मैं कवर करवाता हूँ हर वीडियो में दोस्तों। आप रिपोर्टिंग रिक्रूटमेंट वेन्यू की एडमिट कार्ड विल डाउनलोड आपको फ्रॉम जो साइट्स दोस्तों, जो रिपोर्टिंग अंदर रिक्वायरमेंट डाउनलोड एसएसबी रिक्वायरमेंट से है PST PET रिटर्न डेफिनेशन एप्लीकेशन फोटो बाय एसएसबी, यानी कि ये कह रहा है दोस्तों कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो साइट्स पर जाकर जो साइट्स दे रखी हैं उस साइट्स पर जाकर आपको ये डाउनलोड कर लेना है जो एसएसबी रिक्वायरमेंट वेबसाइट्स विच विल बी इन्फॉर्मेशन अबाउट PST और PET और रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट और अप्लीकेट डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन अस अप्लीकेबल, जो भी जो PST PET जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम जो भी स्किल टेस्ट और जो भी डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेंट कैंडिडेट भी जो वेन्यू एडमिट कार्ड सब आपको वहीं फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है दोस्तों सारा वहाँ साइट्स पर आपको मिलेगा, आप वहीं से जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप इस एग्जाम को दे सकते हो दोस्तों। सारा इसके किसी भी स्टेज पर आपकी आप ये कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्जाम को दे सकते हैं दोस्तों। नोट ऑर्डर में वैसे बना आप देख सकते हो दोस्तों क्या क्या जगह दे रखी है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड हेड कांस्टेबल की जो रजिस्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका प्रोसेस किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड इसके सारा इसके अंदर कैंडिडेट एप्लीकेशन फूड एंड फाउंड एसएसबी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट इन द रिकॉर्ड सारा इसका देख सकता है, फोटोग्राफ टेकन इन भी कंडक्ट बाय अंडर दोस्तों सारा आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी क्या फिजिकल स्टैंडर्ड PET and PST दोस्तों कंडक्ट बाय SSB ब्लड और ऑफिसर डिटेल्ड सेसिव अस पर ऑटोमेशन डिटेल यानी कि सारा आपको ये SSB के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा इस बोर्ड के द्वारा। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड आपको दोनों इसके अंदर PET किस तरीके से होगा दोस्तों, यानी कि एफिशिएंट मेल और फीमेल के दोस्तों 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे आपको कवर करना है, और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस की जाएंगी और 4 मिनट के घंटे बाद आपको फीमेल को दिया जाएगा। ये SSB आर्मी लेवल के एग्जाम इसके लिए आपको ये किया जाएगा क्योंकि दोस्तों ये आर्मी की एग्जाम है, इसलिए आपको ये कवर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक सर्विसमैन के लिए कुछ चीज़ें दे रखी है, आप एक नोट एक सर्विसमैन फॉर डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जाम ये सारा दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। एक सर्विसमैन के लिए कोई कुछ नहीं करा जाएगा, एक्सेप्टेड PET भी नहीं करा जाएगा, हो इन द अदर रिक्रूटमेंट PST भी नहीं करा जाएगा, रिटन एग्जाम ये PST करा जाएगा, रिटन एग्जाम करा जाएगा, स्किल टेस्ट करा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम सब ये करवा जाएगा, लेकिन ये जो है दोस्तों ये PET ये नहीं करवाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसका दे रहा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप देख सकते हैं क्या कैसे कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट इन द अंडर फिजिकल टेस्ट कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्सर्विसमैन एंड द PET विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम इंक्लूड PST फॉलोइंग